तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS लेआउट की और इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जब हम लोग इनलाइन ब्लॉक वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है। तो इनलाइन ब्लॉक वैल्यू को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनलाइन टाइप के HTML एलिमेंट कौन से होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ब्लॉक टाइप के HTML एलिमेंट क्या होते हैं। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर इनलाइन वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पर ब्लॉक टाइप की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है और कहाँ पर डिस्प्ले में हम लोग इनलाइन ब्लॉक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बताएं तो जैसे ये पैराग्राफ एलिमेंट है, आपको ग्रीन बॉर्डर दिख रहा होगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है, तो ये पैराग्राफ एलिमेंट ब्लॉक टाइप का एलिमेंट्स है। उसी तरीके से जो डिव है ये भी एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट्स है। देखिए इसकी जो ये फुल विड्थ को कैप्चर करके बैठा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स के। अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसमें डिव है, ये सब ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। वहीं इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स कौन होते हैं, जैसे ये लाइन के बीच में आ गया है, ठीक है। ये फुल विड्थ कैप्चर करके नहीं बैठा है, बल्कि इसको जितने इसके कंटेंट की आवश्यकता है, जितने स्पेस की, उतना स्पेस ये घेर के बैठा हुआ है। तो ये इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स हैं, जैसे एंकर हो गया और इमेज टैग हो गया। ये सब जो होते हैं ये इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये है कि इनके अंदर मौजूद कंटेंट को जितनी आवश्यकता होती है, जितने स्पेस की आवश्यकता होती है, उतना ही स्पेस ये कैप्चर करते हैं, घेरते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं लाइन के बीच में कहीं पर भी प्लेस किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स को। वहीं ब्लॉक टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा नई लाइन से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर नई लाइन हो गई, यहाँ नई लाइन, तो नई लाइन से ही ये इनको प्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है। नई लाइन से हमेशा शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले में अगर आप इनलाइन डालेंगे तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी HTML एलिमेंट है उसके डिस्प्ले को आपको इनलाइन टाइप का बनाना है तो क्या मतलब होगा, आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर डिस्प्ले में अगर ब्लॉक टाइप का डालेंगे तो आपको इसका क्या मतलब होगा, समझ में आ गया होगा। अब आती है बात तीसरा कि इनलाइन ब्लॉक, मतलब इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है, तो ये क्या मतलब। तो इसका ये मतलब होता है जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करें डिस्प्ले इनलाइन से, तो डिस्प्ले इनलाइन के हिसाब से अगर हम डिफरेंस देखें तो मेजर डिफरेंस ये है कि जो इनलाइन ब्लॉक वैल्यू होती है, इट्स अलाउज यू टू सेट अ विड्थ एंड हाइट ऑन द एलिमेंट। तो इनलाइन ब्लॉक वैल्यू डाल दी डिस्प्ले में तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो HTML एलिमेंट है उसमें हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। वहीं अगर इसका मतलब ये भी है कि आल्सो विथ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक टॉप एंड बॉटम मार्जिन पैडिंग्स आर रिस्पेक्टेड, और इसमें टॉप बॉटम जो मार्जिन पैडिंग है इनको भी ध्यान में रखा जाता है। जबकि आप डिस्प्ले इनलाइन को अगर आप देखें तो वहाँ पर टॉप और बॉटम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये कंपैरिजन हो गई इनलाइन ब्लॉक वैल्यू की इनलाइन वैल्यू से। और वहीं अगर हम कंपेयर करें ब्लॉक वैल्यू की इनलाइन ब्लॉक से, तो इसमें क्या मतलब, इससे क्या दोनों के बीच डिफरेंस होता है। तो इनलाइन ब्लॉक डज नॉट ऐड ए लाइन ब्रेक आफ्टर द एलिमेंट। जैसे कि ब्लॉक टाइप का जो एलिमेंट होता है या ब्लॉक वैल्यू जो होती है वो एलिमेंट में ब्लॉक नेचर डालती है, मतलब जो भी HTML एलिमेंट होगा नई लाइन से शुरुआत होगा। वहीं जो इनलाइन ब्लॉक हम डालेंगे वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये लाइन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट ऐड ए लाइन ब्रेक आफ्टर द एलिमेंट सो द एलिमेंट कैन सिट नेक्स्ट टू द अदर एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, मतलब एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के आगे बैठ सकता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने एग्जांपल दिया जा रहा है, यहाँ पर तीन एक क्लास वाले स्पैन एलिमेंट्स लिए गए हैं और तीनों क्लास से संबंधित जो HTML एलिमेंट हैं स्पैन, इनके ऊपर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया और इसमें वैल्यू डाली गई इनलाइन। और उसके बाद दूसरे क्लास B क्लास वाले जो स्पैन एलिमेंट हैं इनमें वैल्यू डाली गई इनलाइन ब्लॉक, और तीसरे जो C क्लास वाले स्पैन एलिमेंट्स हैं इनमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी में वैल्यू डाली गई है ब्लॉक। तो यहाँ से आप तीनों के बीच अंतर समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग करके देखें तो सबसे पहले आपको एक क्लास वाला स्पैन एलिमेंट मिलता है और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिखेगा एक क्लास वाला स्पैन एलिमेंट। एक तो ये है और दूसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आपने इनलाइन डाला है उसी टाइप में B क्लास वाले स्पैन एलिमेंट हैं, नीचे ही दिए हैं, इनके नीचे ये यहाँ पर दो हैं, और इनके ऊपर आपने
डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक वैल्यू डाली है। उसी तरीके से सी क्लास वाले जो स्पैन एलिमेंट हैं इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आपने ब्लॉक वैल्यू डाली है। तो देखिए इनका डिस्प्ले कैसे हो रहा है। इनलाइन में आपको दिख रहा होगा, इनलाइन वाले डिस्प्ले में जब आप इनलाइन डालते हैं तो जो स्पैन एलिमेंट है उसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक, ये जो कंटेंट है वो इतना ही स्पेस ले रहा है, स्पैन एलिमेंट उतना ही स्पेस ले रहा है जितना कि उसके अंदर मौजूद कंटेंट स्पेस ले रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा स्पैन एलिमेंट स्पेस नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये लाइन के बीच में ही स्टार्ट हो रहा है ये दोनों चीज़ें, ठीक। ये जो लाइन है आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये लाइन के बीच में ये दोनों स्पैन एलिमेंट यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें लगा रखा है, इस स्पैन एलिमेंट में लगा रखा है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन वैल्यू, ठीक है। और सपोज अगर आप यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो स्पैन एलिमेंट है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपको नई लाइन में और नई लाइन में दिखाई देंगे और एक के नीचे एक दिखाई देंगे, ठीक है। ज़रा इसको रन कराइए तो देखिए ये दोनों नीचे आ गए और नई लाइन में शुरुआत होगी, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। तो ये होता है इनलाइन और ब्लॉक में अंतर, ठीक है। तो वापस से हम लोग इसको इनलाइन कर देते हैं। इनलाइन जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन थी इसी के आगे नेक्स्ट ये दोनों स्पैन एलिमेंट बैठ जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे इनलाइन करते हैं। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं तो आप देखेंगे आप ये दोनों वापस आके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो ये इनलाइन और ब्लॉक में अंतर है। तो नीचे वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये सी क्लास वाला जो स्पैन एलिमेंट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसी ये ब्लॉक टाइप में है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले में आपने ब्लॉक डाला है तो आपको ये ऐसा दिख रहा है, एक के नीचे एक और नई लाइन में। और यहीं पर अगर आप इनलाइन कर देंगे तो जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा तो वही आपको ऊपर जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसको रन कराइए तो देखिए ये इनलाइन हो गया, मतलब एक की लाइन में, नई लाइन में नहीं बना ये एलिमेंट, बल्कि उसी लाइन में जितना उसके अंदर कंटेंट मौजूद है वो जितना स्पेस ले रहा है उसी हिसाब से उस स्पैन एलिमेंट की बॉडी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो इनलाइन ब्लॉक में ये अंतर हो गया। और उसके बाद ये जो बी क्लास वाला स्पैन एलिमेंट है इसी में इस्तेमाल हो रहा है इनलाइन ब्लॉक, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो आपका इसमें एक नेचर आ जाता है कि यहाँ पर आप इस स्पैन एलिमेंट की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें लाइन ब्रेक नहीं होता है, यानी ये जो लाइन थी इसी के आगे आपका ये एलिमेंट बैठ गया और इसके आगे दूसरा एलिमेंट बैठ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक, यानी कि दोनों नेचर इसमें आ गए, इनलाइन का भी और ब्लॉक का भी, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसके हिसाब से देखें तो एक लाइन में आ गए, एक के बाद एक, यानी कि नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ बल्कि लाइन ब्रेक भी नहीं किया, इसी के आगे वाली लाइन में आ गया, यानी इसका नेचर। और इसकी जो साइज़ थी हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये ब्लॉक टाइप का है, इसको ठीक कर लें सी वाला, ठीक है। अब इसको रन कराइए तो देखिए ये जो नेचर था ब्लॉक वाला नेचर ये भी यहाँ पर आ गया, मतलब हाइट विड्थ भी यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होता है। और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इसने अगला एग्जाम्पल, यूजिंग इनलाइन ब्लॉक टू क्रिएट नेविगेशनल लिंक। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनलाइन ब्लॉक वैल्यू की यहीं पर होती है जब हम लोग हॉरिजॉन्टल नेविगेशनल लिंक बनाते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें एक नैप क्लास वाला एक यूएल एलिमेंट लिया गया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला HTML एलिमेंट जिसमें आप लिस्ट तैयार करते हैं। और उसके अंदर आइटम के रूप में इसने लिस्ट आइटम की मदद ली है, लिस्ट li आइटम की। इसमें इसने एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए आप हाइपर लिंक बनाते हैं। तो यहाँ पर सब हाइपर लिंक बनाए गए हैं, लिंक बनाए गए हैं। तो ये नेविगेशनल लिंक बनाने के लिए आप इसी तरीके से लिस्ट आइटम का इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसमें इसने क्या काम किया, नैप जो क्लास है इस पर इसने अप्लाई किया कुछ चीज़ें, जैसे बैकग्राउंड कलर इसने येलो लिया है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो इसने नन लिया है। तो यहाँ पर लिस्ट आइटम में आपने नन लिया है मतलब ये जो आइटम है इनके सामने आप कोई सिंबल नहीं रखना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, कोई रोमन नंबर हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, नहीं रखना चाहते, इसलिए आपने नन लिखा है। और ये नन लिखा है तो नन लिखने की वजह से इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट
मार्जिन और पैडिंग भी होती है, ठीक है। तो उसको भी आप जीरो करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से नल लिखा तो इसमें मार्जिन और पैडिंग ना आए, तो उनको आप यहाँ पर जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। और टेक्स्ट लाइन सेंटर लिया है तो आपको सेंटर में ही दिख रहा है पूरा। उसके बाद स्नैप क्लास के अंदर जो लिस्ट आइटम है, इनके ऊपर इसने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक वैल्यू दी है, जिसकी वजह से ये इस टाइप में ये दिख रहे हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और पैडिंग इसने 20 पिक्सल लिया, ठीक। तो इनलाइन की वजह से आपको इस टाइप में दिखता है। अब अगर आप यहाँ पे केवल इनलाइन कर दीजिए तो देखिए क्या अंतर आता है, कुछ इस टाइप में दिखाई देगा ये। और वहीं अगर आप इसमें केवल ब्लॉक कर देते हैं तो ये अप डाउन करके दिखाई देगा, ठीक है। अप डाउन करके दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ब्लॉक टाइप के लिस्ट आइटम सारे जो हैं ब्लॉक टाइप के बन गए हैं। तो इसके आगे जो अबाउट है आशा है वो होम के आगे नहीं बैठता, बल्कि इसके जस्ट नीचे बैठता है ब्लॉक में, क्योंकि नई लाइन से सारे शुरुआत हो रहे हैं। इसकी लाइन, होम की लाइन एक यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट टू राइट, अबाउट अस की लाइन लेफ़्ट टू राइट यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होता है। और वहीं पर अगर आप इनलाइन ब्लॉक डाल देते हैं तो दोनों नेचर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर ब्लॉक नेचर भी और इनलाइन नेचर भी आपको मिल जाता है। इस टाइप में आपको नेविगेशनल जो लिंक होते हैं बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये होता है।